मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कितने लोग हैं जो अच्छे हैं? फटाफट कमेंट करके बताएंगे कितने लोग हैं जो अच्छे हैं। एक बढ़िया दिन की शुरुआत बढ़िया शब्द के साथ में करना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा हूं, फैंटास्टिक, अवश्यम, लाजवाब, शानदार, ऐसे एनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स आप जो है लिख सकते हैं। अच्छा, बाकी लोग पूरे खराब हैं। 3-4 लोगों का ही व्हाट्सएप आया, सॉरी कमेंट्स आया। देखिए, कहते हैं मन में चंगा तो कटौती में गंगा। मन यदि चंगा हो तो लकड़ी में भी आप गंगा निकाल सकते हैं। चलिए, आई होप आप अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है साथियों, वो है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन किसमें किसमें होता है? किस न्यूट्रिशन से क्या क्या चीजें मिलती हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है क्या? एक बार चैट करके बताएंगे साथियों, मेरी आवाज क्लियर है क्या? ओके, थैंक यू। हम आगे चर्चा को जारी करने के पहले, जैसा कि हम प्रतिदिन एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी के सामने रखते हैं, आज भी हम एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके सामने चर्चा करना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा और उस कहानी की से अपनी जीवन में सीख लेनी है आपको। दो दोस्त थे और दोनों नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे। दोनों जो मछली पकड़ने वाले थे वो गरी बोलते हैं ना, गरी। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, छत्तीसगढ़ी में तो गरी ही बोलते हैं, जिसमें चारा लगा के पानी में एक वो फेंका जाता है तार, उसमें मछली फंसती है। आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। दोनों दोस्त वो गरी खेल रहे थे, मछली पकड़ने के लिए बैठे हुए थे और काफी समय हो गया दोनों के हाथों में मछली, दोनों को मछली नहीं पकड़ में आ रहा था, उनके गरी में मछली नहीं आ रही थी। धीरे से एक जो बगल में बैठा हुआ था आदमी, उस दो दोस्त के मतलब दोनों दोस्त में से एक लड़के के पास में उसके गरी में एक बड़ा मछली हाथ लगा। उस बड़े मछली को उसने पकड़ा, निकाला और एक डिब्बे में डाल दिया। बड़ा मछली था। फिर उसने गरी को फेंका और फिर से उसके गरी में एक छोटा मछली हाथ लगा। उसने फिर उसको निकाला। ऐसे करते 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 छोटी मछली बहुत सारी निकली। सारी छोटी बड़ी मछलियों को उसने पकड़ा और अपने डिब्बे में डाला। उसका दोस्त जो बगल में था, उसके हाथों में मछली नहीं पकड़ में आ रही थी, उसके गरी में मछली नहीं आ रहा था। अचानक एक बड़ी सी मछली उसके भी गरी में लग गई। उसने उस मछली को निकाला और निकालकर फिर से पानी में छोड़ दिया। बहुत समय के बाद में मछली पकड़ाई थी, बड़ी मछली आई और उसने पानी में फिर से छोड़ दिया। फिर उस गरी को अपना फेंका नदी में। कुछ देर बाद फिर से एक बड़ी मछली उसके हाथ आई। बड़ी मछली को फिर पकड़ा, कांटे से निकाला और फिर से पानी में छोड़ दिया। ऐसा वो 5-6 बार करने लगा। तब उसके दोस्त ने पूछा, एक बात बताओ दोस्त, वैसे भी तुम्हारे गरी में मछलियां नहीं आ रही थी, जब मछलियां आ रही है तो तुम उसको दोबारा पानी में क्यों फेंक रहे हो? उस दोस्त ने जवाब दिया, मेरे घर में बड़ी मछली बनाने का बर्तन नहीं है, इसीलिए मैं उसको फेंक रहा हूं पानी में दोबारा, क्योंकि मुझे छोटी मछली चाहिए। तब उस दोस्त ने कहा, मेरे दोस्त, मैं मानता हूं आपकी घर में बड़े बर्तन नहीं है, छोटे बर्तन ही सही, आप उस मछलियों को काट काट के भी तो बना सकते थे। उस मछलियों को आप काट के भी पका सकते थे। इस कहानी से तात्पर्य ये हुआ साथियों कि हमें अपॉर्चुनिटी, बड़े सपने के सोच में हम छोटे छोटे मौकों को छोड़ देते हैं।
छोटे छोटे मौकों को हम छोड़ देते हैं, हम हमेशा बड़े सपनों के बारे में सोचते हैं और वह बड़ा सपना पूरा ना होने पर हम निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। बड़े सोच की वजह से हम छोटे छोटे कदम नहीं उठाते, छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप छोटे अपॉर्चुनिटी को पकड़ते जाएंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी एक दिन आपके जीवन में जरूर आएगी। यह इस कहानी का मूल उद्देश्य रहा, इस कहानी को सीखने का। अब हम बात करते हैं, आज का जो सब्जेक्ट है वो है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या है, कितने लोग जानते हैं? कमेंट करके बताएंगे। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन को एक सरल भाषा में आप समझाइए, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन कोई भी कमेंट करके बताएंगे न्यूट्रिशन क्या है? मुझे बोलने वाले लोग पसंद है साथियों। न्यूट्रिशन क्या है? कोई भी कमेंट करके बताएंगे। पोषक, इंद्रजीत जी ने कहा पोषक, शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व। YDS ने कहा शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व। ये सर YDS जो है, ये आपकी जो डीपी लगी है, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग डीपी है, एकदम इंटरेस्टिंग डीपी। आप फोन को कान में लगाए हुए हैं, वहां पर एक गैया है, एक बूढ़ी अम्मा है जो पर्दे के पास में है। बहुत इंटरेस्टिंग डीपी है सर। आप फेस को इधर घुमाते तो मैं भी देख लेता आपको। इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, संतुलित आहार, पोषक, संजय पोद्दार ने जो कहा पोषक, YDS ने कहा शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व। मुझे बोलने वाले पसंद है लोग दोस्तों। बॉडी की पोषक तत्व, बॉडी में पोषक तत्व नहीं होता सर, बॉडी में पोषक तत्व लेना पड़ता है। बॉडी में हमारे ऑर्गन होता है, उस सेल्स होता है ना, टिश्यूज होते हैं, उसको चाहिए न्यूट्रिशन। बॉडी में नहीं होता, उसको लेना पड़ता है। चलिए, आप बहुत सारे लोगों ने सही सवाल दिया है। न्यूट्रिशन का मतलब पोषक आहार। पोषक आहार को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जो हमारे, ये न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, ये न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, कमेंट करके बताएंगे। जो आपको लगता है, जो आपको सही सवाल लगता है, वो कमेंट करके बताएंगे ये न्यूट्रिशन हमको क्यों आवश्यक है। रविंद्र जी ने हैंड राइज किया है, बताएंगे रविंद्र जी ये न्यूट्रिशन हमको क्यों जरूरी है। सर जिसको जिसको आता है कमेंट करके बताएंगे न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। शरीर के विकास के लिए जरूरी है सर। शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और चलिए, आपने सही एक तो सही जवाब दिया, सही, शरीर के विकास के लिए जरूरी है। और भी यह चीज है साथियों, शरीर के ताकत के लिए, शारीरिक सेहत के लिए न्यूट्रिशन हमको जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे शरीर को चलाने के लिए, विकास तो बाद में होगा। विकास जो आपने कहा वो भी सही बात है। सबसे पहले जरूरी है हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए, हमारे ऑर्गन को मजबूत बनाने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिशन हमारे शरीर को जो जरूरत है वह कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो न्यूट्रिशन सब में है, जो भी आप खाते पीते हैं सब में न्यूट्रिशन है। चावल है, अंडा है, सलाद है, मछली है, दाल है, चिकन है, मक्खन है, दही है, दूध है, मिठाई है, केला है, बनाना है, सॉरी ऑरेंज है, सब में न्यूट्रिशन होता है। लेकिन ये न्यूट्रिशन के प्रकार क्या होते हैं, इसको हमको जानना जरूरी है। इसको हम विभाजित करते हैं, न्यूट्रिशन को हम विभाजित करते हैं। न्यूट्रिशन साथियों हमारे बॉडी को दो प्रकार के चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। दो प्रकार के न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को आवश्यक होती है। पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो, MACRO, मैक्रो। और दूसरा जो आवश्यक होता है उसको कहते हैं माइक्रो।
MICRO, माइक्रो। एक है MACRO और दूसरा है माइक्रो। मेरी बात समझ रहे हैं? माइक्रो और मैक्रो। अब इसको हिंदी में रूपांतरण करते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा। मैक्रो न्यूट्रिशन का मतलब जिसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को ज्यादा है उसको हम कहते हैं मैक्रो, और जिसकी आवश्यकता हमको कम मात्रा में पड़ती है उसको कहते हैं माइक्रो। दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। अब ये मैक्रो और माइक्रो को समझने के लिए हम आपके घर की थाली को रखते हैं आपके सामने। आपके घर की थाली, संजय सर, संजय पोद्दार जी, आपकी घर की थाली में जब आप दोपहर में लंच या रात में डिनर करते हैं तो आपकी घर की थाली में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है सर आपके घर की थाली में? मैंने संजय जी से सवाल किया है, और भी कोई चाहे तो आप जवाब दे सकते हैं। आपके घर की थाली में क्या क्या होता है दोपहर के लंच या रात के डिनर में? जो अपना इसका जवाब देना चाहते हैं वो कमेंट करके बताएंगे साथियों। संजय जी आपको संजय पोद्दार जी ने कहा चावल, रोटी, सब्जी और चलिए अब मैं सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं। मैं आपको सवाल दूसरे तरीके से पूछता हूं। जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर जो खाना परोसा जाता है उसमें क्या क्या होता है ये बताइए, क्योंकि आप वहां पैसा पे करके खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है अब बताएंगे। मुझे लगता है अब सारे लोगों को सवाल जवाब क्लियर हो रहा है। चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़। हुमान दास और भीमू जी, रोटी, सब्जी, चावल, मिल्क। अमावस सिंह, रोटी, चावल, सब्जी, पानी। और कोई? चावल, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, पापड़, दही। मन में लड्डू फूट रहा है सबके। सुबह सुबह अच्छी अच्छी चीजें। देखिए हर आदमी का शौक होता है कि अपने फैमिली के साथ में वो महीने में एक बार कम से कम बाहर में खाना खाए। घर में तो रोज खाते हैं हम, घर का चीज अच्छा भी लगता है, फिर भी हम बाहर क्यों खाते हैं? अच्छा, कई लोगों का शौक होता है, क्या होता है बाहर जब भी जाएंगे, जैसे कि मैं बाहर जब भी जाता हूँ अदर स्टेट में या अदर सिटी में, होटल का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ज्यादा ऑयली होता है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं खोजता हूँ मारवाड़ी भोजनालय, गुजराती भोजनालय, वहां पर संतुलित आहार मिलता है। अब आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी कि मैं कहां जाना चाहता हूं, संतुलित आहार कहा है मैंने। तो अब मुझे बताइए मारवाड़ी भोजनालय में जो लोग गए हैं उस मारवाड़ी थाली में क्या क्या होता है? अब बताएंगे कमेंट करके साथियों, मारवाड़ी थाली में क्या क्या होता है, मारवाड़ी या गुजराती थाली में। YDS, ये किसका आइडिया सर? चेहरा तो दिखा दो सर, आपको देखना चाहता हूँ। आपके जवाब बड़े सटीक आ रहे हैं। चावल, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, पापड़, दही। बहुत बढ़िया जवाब दिया सर आपने। इसको कहते हैं हम संतुलित आहार। पुराने जो राजा थे, हमारे पुराने जो प्राचीन राजा थे और पुराने जो हमारे पूर्वज थे, वो कहते थे संतुलित आहार लेना चाहिए, न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बोलूं, चावल चावल को खा लो, खा पाओगे? अच्छा, खा भी लोगे तो आपके शरीर को पूरा मिलेगा? उसमें भी तो न्यूट्रिशन है। मैं कहता हूं दाल को पी लो 1 लीटर, चलेगा? उसमें भी तो न्यूट्रिशन है। मीठा मीठा खा लो, पूरा मीठा मीठा, पूरा पेट भर लो। और ऐसा लोग अक्सर करते हैं, मैंने देखा है। जो चीज टेस्टी लगा, जो जीभ ने बोल दिया बेटा ये तेरे लिए बहुत फायदेमंद है, ये तेरे को बहुत टेस्ट आ रहा है, उसको पूरा खा जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा पार्टियों में, वो चावल दाल रोटी कम खाएंगे, जाके रसगुल्ला को 10-10 ठो निकाल लेंगे और पूरा भर लेंगे। ऐसे ऐसे खाते हैं जैसे बाप के जन्म कभी खाए नहीं। अरे भाई, आपके पेंक्रियाज का क्या होगा? वो कैसे उसको पाचन करेगा? कैसे वो उसके शुगर को इंसुलिन में कन्वर्ट करेगा?
संतुलित आहार हमको जरूरी। न्यूट्रिशन अपने को चाहिए, चावल, रोटी, सलाद, अचार, पापड़, थोड़ा सा मीठा, दही, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन हमको संतुलित मात्रा में चाहिए, संतुलित मात्रा में। संजय पोद्दार सर अपना माइक म्यूट कर लेंगे, माइक म्यूट कर लीजिए संजय सर। चलिए ओके। तो मैंने कहा मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। अब बात करते हैं, जब आप थाली निकालते हैं या किसी मारवाड़ी भोजनालय में जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है उसमें? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? लिखिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। मैं आसानी से आपको समझा रहा हूं ताकि आप न्यूट्रिशन को पूरा समझ जाए। जब आप उस थाली में देखते हैं, थाली सामने में आती है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? कमेंट करके बताएं साथियों, सबसे ज्यादा मात्रा में उसमें क्या होता है? लिखिए सर, फटाफट लिखिए, मुझे बोलने वाले लोग पसंद हैं। चुपचाप मुक दर्शक बन के रहने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। किसी ने लिखा है रोटी ज्यादा होती है, चावल ज्यादा होता है। इंद्रजीत सर ने कहा है चावल ज्यादा होता है। और कोई? मुझे बोलने वाले पसंद है साथियों, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। किसी ने कहा है, आपने देखा होगा जब आपके स्टूडेंट थे, आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो जो बच्चा ज्यादा होशियार होता था वही ज्यादा सवाल करता था, और जो गधा होता था उसको डर होता था कि मैं सवाल कर दिया तो पता नहीं टीचर डांटेगा कि क्या करेगा। अब आप ही बताइए, आप गधे थे स्कूल में कि होशियार थे? जो होशियार रहे होंगे अपने कक्षा में वो कमेंट जरूर करेंगे। रोटी चावल, संजय पोद्दार जी ने कहा। रामेश्वर दीवान जी ने कहा चावल। अच्छा, अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, डोंट वरी सर, आप भी होशियार हैं। रोटी, अम्मावश सिंह। चलिए, आप लोगों ने, काफी लोगों ने सही सवाल दिया है। उस थाली में या तो रोटी ज्यादा होता था या चावल ज्यादा होता था। मतलब हमारे शरीर को वो चीज ज्यादा चाहिए, इसीलिए उस मारवाड़ी भोजनालय वाले ने पहले से उसको पता है इसको ज्यादा चाहिए आपके शरीर को, इसीलिए सबसे ज्यादा मात्रा में उसको देता है। मतलब क्या, वो क्या ज्यादा होता है, रोटी या चावल? तो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब रोटी या चावल में कौन सा प्रकार का न्यूट्रिशन होता है? कमेंट करके बताएंगे। रोटी में क्या पाया जाता है साथियों, और चावल में क्या पाया जाता है? रोटी और चावल में कौन से प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं? कमेंट करके बताएंगे। रविंदर जी, कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड। हमारे चावल में, रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है। किसी ने लिखा इंद्रजीत डी। डी मतलब समझ में नहीं आया सर मेरे को, डी का मतलब समझ में नहीं आया। और कोई कमेंट करके बताएंगे कि रोटी और चावल में क्या होता है? एक जने लिख रहे हैं विटामिन, वाईडीएस। सर आपको तो देखना चाहता हूं सर मैं, एक एक सवाल आप सटीक रूप से दे रहे हैं, अपना डीपी बदलिए सर। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, विटामिन नहीं होता सर, विटामिन नहीं होता। चावल और रोटी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, इसीलिए मैंने इसको मैक्रो न्यूट्रिशन की श्रेणी में रखा है। मैक्रो मतलब बड़ा, ज्यादा चाहिए हमको। तो पहला न्यूट्रिशन हमको क्या चाहिए जो ज्यादा मात्रा में, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा क्या है? प्रोटीन। अब बात आती है उस थाली में तीसरे नंबर पर क्या होता है? ज्यादा मात्रा में चावल होती है या रोटी होती है? तीसरे नंबर पर उस थाली में क्या होता है? तीसरे नंबर पर दाल, वेरी गुड। अच्छा, सलाद। अच्छा, सलाद क्या? चावल, नकेश्वर जी, चावल 300 ग्राम है, 200 ग्राम है, तो क्या सलाद, सलाद 100-150 ग्राम होता है क्या? तीसरे नंबर पर क्या होता है? सब्जी, दाल। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं सर। इंद्रजीत सर ने कहा दाल, अमावस जी ने कहा दाल सब्जी।
यस, आप लोगों ने सही जवाब दिया। चावल और रोटी के बाद में तीसरे नंबर में आता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है, वो होता है दाल। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। दाल में प्रोटीन पाई जाती है। मतलब हमारे शरीर को पहला ज्यादा चाहिए कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ज्यादा चाहिए प्रोटीन। चौथे नंबर पे क्या होता है? नंबर 4, चौथे नंबर पे हमारी थाली पे क्या होता है? वो होता है साथियों सब्जी। सब्जी होता है, और सब्जी के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन। सब्जी में विटामिन पाया जाता है। और चौथे नंबर पर क्या होता है? सलाद होता है। सलाद में भी विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने बताया, दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, एक मैक्रो, दूसरा माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। हमको ज्यादा क्या मिला उस थाली में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और क्या मिला ज्यादा? वसा। वसा। ये तीन चीज, चावल में भी वसा पाया जाता है। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसको हम मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। और माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ छोटा। छोटा जिसमें क्या चाहिए? विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट कम मात्रा में चाहिए। क्या? विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट। तो ये दो प्रकार के न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को चाहिए साथ में, हमारे शरीर को संतुलित रूप से चलाने के लिए। अब आगे जो 5 मिनट है, वो ध्यान से सुनिएगा। हर आदमी कहता है मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं अभी आपको एक चार्ट के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चलिए, मैं आपको चार्ट बता रहा हूं। त्रिशंकु, त्रिकोण हम बना दिए, त्रिकोण। उस त्रिकोण में नीचे आप देखेंगे सबसे ज्यादा लंबाई उसकी होती है। उसके अंदर क्या क्या होता है, उसको ज्यादा खाना चाहिए। जिसमें क्या क्या है? दाल हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, आपका सब्जी हो गया। ये हमको ज्यादा खाना चाहिए। सेकेंड नंबर पर क्या खाना चाहिए? सेकेंड नंबर पर हमको खाना चाहिए ब्रेड हो गए, अंडे हो गए, सब्जियां हो गई, सलाद हो गया, वो हमको सेकेंड नंबर पर खाना चाहिए। तीसरे नंबर पर थोड़ा सा और कम, मैं कम की बात कर रहा हूं, वो है नमक और शक्कर। ये भी कम मात्रा में लेना चाहिए। नंबर 4, लास्ट नंबर, उसमें मैं रखता हूं चिकन, मटन, और आपका जो 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 भी, मतलब वो जो चिकन मटन आता है, जो नॉनवेज पाया जाता है, और उसमें होता है थोड़ा सा, देखिए मैं अभी नेटवर्कर के दृष्टिकोण से आपको नहीं समझा रहा हूं, समझिए मैं एक फिजिशियन या डाइटिशियन के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं। तो चौथे नंबर पर जो कम मात्रा में लेना चाहिए, वो आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सोम रस। कितने लोग हैं जो सोम रस लेते हैं? सोम रस, बहुत बढ़िया सर। रियल मी RMX3381 सर ने हाथ ऊपर करके बोल दिया ईमानदारी के साथ हम सोम रस लेते हैं। और कितने लोग हैं जो सोम रस लेते हैं? अच्छा, पर्सनल कमेंट करके बता दो, प्राइवेट वाला, ताकि कोई देखे मत। वो कम मात्रा में लेना चाहिए सर। कितना लेना चाहिए? अब बात सवाल आता है कितना लेना चाहिए। एमएल में लिख दीजिए सर, एमएल में कमेंट करके बताइए, हाथ से समझ में नहीं आ रहा है। एमएल में लिखिए। ये, यस, आपने सही खोला है सर। देखिए यहाँ पर त्रिशंकु ये आ गई है। सबसे नीचे मात्रा में देखिए, सबसे नीचे जो चौड़ा भाग है, राइस एंड अल्टरनेटिव, ये हमको ज्यादा लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमको दूसरे नंबर पर लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर थोड़ा कम लेना चाहिए, वो है मीट एंड अल्टरनेटिव्स, जिसमें चिकन, मछली, ब्रेड, मटन,
दही ये थोड़ा कम लेना चाहिए। और सबसे ऊपर जो सबसे कम मात्रा में लेना चाहिए वो क्या है? फैट्स, ऑयल्स, शुगर एंड साल्ट। और इसमें एक चीज आप भूल गए हैं सर, इसमें थोड़ा सा हमको न्यूट्रिशन के लिए वाइन भी लेना चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी लोग फौज में जाते हैं उनको एक थोड़ा सा खुराक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस को दूर करते हैं उससे। स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेस होती है वो दूर होता है। दूसरा, ये ऐसा नहीं कि हम ही लोग लेते हैं इसको राजा महाराजा और देवताओं के जमाने से चला आ रहा है। पहले नाम रखे थे इसको सोमरस, राजा महाराजा के जमाने में इसको सोमरस कहा जाता था। फिर धीरे से इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम रख दिए वाइन। फिर धीरे से नाम चेंज हुआ शराब। फिर धीरे से नाम चेंज हुआ और दारू। आज के डेट में सीधा ठेठ भाषा में बोलते हैं दारू। कितना लेना चाहिए? मात्र 80 ml। जी हाँ, 80 ml से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अब आप बोलेंगे 80 ml में नशा कैसे होगा? तो साथियों, वाइन एक्चुअल में नशे के लिए नहीं लेना चाहिए। आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है वो है 80 ml, उतना ही लेना चाहिए। तो ये हमने बताया साथियों न्यूट्रिशन के बारे में। एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। तो ये मैक्रो को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये क्या मैक्रो नाइट सर जी मैक्सिमम 90 ml ही फोर्स में दिया जाता है। बहुत बढ़िया सर, 80 से 90 ml ही दिया जाता है फोर्स में क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग नहीं लेते उनको लेना है, बिल्कुल भी मत लीजिए सर। उसके भी ऑप्शन है, वाइन्स के भी ऑप्शन है, आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या ये मैक्रो और माइक्रो संतुलित आहार हम कहते हैं। संतुलित, संतुलित कैसे होगा? न कम न ज्यादा, संतुलित कैसे होगा? मैं बता रहा हूं संतुलित कैसे होगा। मैक्रो और माइक्रो, मैंने डाइट चार्ट भी बताया किसको ज्यादा लेना है, किसको कम लेना है, किसको बहुत कम लेना है। उसके अंदर दोनों है, मैक्रो भी है माइक्रो भी है। कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, मिनरल्स भी है, ट्रेस एलिमेंट भी है, सारी चीजें। अब इसको संतुलित मात्रा में लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तराजू जानते हैं आप? तराजू, तराजू में जब हम किसी चीज को तौलते हैं तो दोनों तराजू बराबर होना चाहिए। तो मैक्रो और माइक्रो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल सबको एक तराजू में रखिए और दूसरे तराजू में रखना है आपको पानी। जी हाँ, पानी। और दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। जितनी मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सारी चीजों है उतनी ही मात्रा में आपको पानी लेनी चाहिए। अब मुझे बताइए पानी हमारे शरीर में कितना लेना चाहिए? लेना चाहिए, पानी कितना लेना चाहिए? पानी पीने में हम कंजूस होते हैं। एक चीज को समझिएगा, हमारे शरीर का एक ऑर्गन है किडनी। उस ऑर्गन को जितना ज्यादा काम दोगे उतना ज्यादा वो फिट रहेगा। इंद्रजीत सर ने कहा 5 लीटर। वेरी गुड सर, 5 लीटर कम से कम पानी लेना चाहिए। कम से कम बोल रहा हूं मैं। और अधिक से अधिक 7 लीटर पानी पीना चाहिए। 5 to 7 लीटर पानी हमको प्रत्येक दिन 24 घंटे के अंदर लेना चाहिए। तो मैं बता क्या रहा था आपके ऑर्गन के बारे में। किडनी आपके शरीर का ऐसा ऑर्गन है जिसको ज्यादा से ज्यादा काम चाहिए, फिल्टर वो कंटिन्यू करता रहे। तब आपके बॉडी में जितने भी खराब चीज होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं, वो आपके बॉडी से बाहर निकलेगा। तो किडनी को ज्यादा काम चाहिए। दूसरा, आपके हार्ट, ये हार्ट को भी दिन भर काम कराना पड़ेगा, हर सेकंड में आपको काम कराना पड़ेगा, तब वो फिट रहेगा।
मैं काम कराना पड़ेगा बोल रहा हूं, ज्यादा काम नहीं बोल रहा हूं मैं। वो रुक नहीं सकता, हार्ट आपका रुक नहीं सकता। तीसरा, आपका ब्रेन, इसको भी आपको दिन भर काम देना पड़ेगा। आपका ब्रेन कहीं रुक गए तो लोग पागल बोलेंगे, स्थिर हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ये तो मैंने बताया ज्यादा काम करवाने वाले ऑर्गन। अब बात आती कम काम करवाने वाले ऑर्गन कौन कौन से हैं, जिसको जितना कम काम दोगे आपका उम्र उतना ज्यादा बढ़ेगा। कौन सा ऑर्गन है, जिनको पता है कमेंट करके बताएंगे। ऐसा कौन सा हमारे शरीर का ऑर्गन है जिसको कम काम देंगे तो उम्र लंबा होगा? कमेंट करके बताएंगे साथियों, जिसको कम काम देंगे तो उम्र लंबा होगा। जिसको भी समझ में आ रही कमेंट करके बताएंगे, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको कम काम दें हम, जो ज्यादा आराम करेगा। यस सर, इंद्रजीत सर ने कहा लीवर। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको जितना कम काम दोगे उतना ही ज्यादा आपका शरीर फिट रहेगा और उतना ही ज्यादा लंबी आपकी आयु होगी। लीवर के बारे में एक चीज मैं आपको और बता दूं, लीवर हमारे शरीर का एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर स्वतः अपने आप को निर्माण करने की ताकत होती है। मेरा कहने का मतलब, यदि लीवर डैमेज हो गया, लीवर में फोड़े हो गए, लीवर आपका सूजन आ गया, तो लीवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद से रिपेयरिंग करता है, खुद से रिपेयरिंग करता है। अमिताभ बच्चन का कूली फिल्म, जिसमें रियल में अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी उसके लीवर में, आप लोगों को पता होगा। अमिताभ बच्चन को फाइटिंग करते समय रियल में चोट लग गया था कूली फिल्म में, और उसके लीवर में चोट लगा था। डॉक्टरों ने कहा था ये बच नहीं पाएंगे। उस समय क्या किया गया, कोई बता पाएगा? अमिताभ बच्चन के साथ में क्या किया गया? सुना होगा ना आप लोगों ने? कोई सुने होंगे तो कमेंट करके बताएंगे साथियों। अमिताभ बच्चन का कूली पिक्चर, लीवर उनका डैमेज हो चुका था। किसी को पता नहीं? चलिए हम बताते हैं। एक जानवर का लीवर, उसके अंदर थोड़ा सा टुकड़ा उसमें ज्वाइन कराया गया। लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है, ठीक है? तो लीवर स्वतः अपने आप को निर्मित कर लेता है, और लीवर को जितना कम काम देंगे वो उतना ही फिट रहेगा, आपकी उम्र उतनी ही ज्यादा लंबी होगी। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर का ठंडा फ्रीज है। फ्रीज, उसको जितना ठंडा रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठंडा रखो उसको, और वो ठंडा कब रहेगा? जब उसको काम कम दोगे। लेकिन हमारा सोच कर देखिए, हमारे दिनचर्या में सबसे ज्यादा काम हम उसी को देते हैं। अंदर क्या होगा अपने को पता नहीं, बाहर से भरे जाते हैं, भरे जाते हैं। मुंह खोले, जीभ ने कहा यम्मी, जीभ लपलपाया, डाल दिए चिकन को, डाल दिए मटन को, डाल दिए आइसक्रीम को, डाल दिए नारियल को। जो साला अंदर जाने के बाद में तेरी जिम्मेदारी, तू कैसे इसको पचाएगा, अपने को मतलब नहीं। मेरा जीभ बोला है मैं डालूंगा, और जीभ के चक्कर में हम सारी चीजों को डाल देते हैं अंदर में। अब वो लीवर बेचारा परेशान, अरे तूने तो डाल तो दिया है, अब इसको मैं पचाऊं कैसे? वो बेचारा पूरी मेहनत करता है, जोर लगाता है, ताकत लगाता है। अब जब हार्ड चीजों को जब उसको डाइजेस्ट करने का समय आता होगा, तो लीवर को दर्द नहीं होता होगा साथियों? लीवर को तकलीफ नहीं होती होगी? बिल्कुल तकलीफ होती है। और वही लीवर फिर कहता क्या है धीरे से, तूने मुझे इस्तेमाल किया है, मैं तेरी आयु छोटी कर देती। और धीरे से फिर लीवर ही एक ऐसा चीज है, धीरे से फिर क्या होता है, फिर इसीलिए कहते हैं ना, 50 पार हो, 60 पार हो तो रात का खाना छोड़ दो कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि 50-60 साल के बाद में आपका जो कैपेसिटी
मोटापा आया है, थायराइड हुई है, कैंसर हुआ है, गैस हुआ है, बवासीर हुआ है, बदहजमी हुई है, मोतियाबिंद का जो समस्या है, बालों का झड़ने की जो समस्या है, दांतों की जो समस्या है, उन सब का कारण आपका जीभ है। आपका जीभ ही है इन सब बीमारियों का कारण। और इस जीभ को जो कंट्रोल कर लिया वह आज भी 100 साल जी सकता है, आज भी। लेकिन हमसे कंट्रोल नहीं होता, नहीं होता सर। बड़ा तकलीफ होता है। सामने कोई खा रहा है, हम देख रहे हैं और हमको ना मिले, कैसा लगेगा सोच के देखिए। तो साथियों, अपने शरीर को फिट रखना है तो मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो भी मेरी मीटिंग समझ में आई होगी, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैं आपको ठेठ देहाती शब्द में समझा रहा हूं कि आपको ज्यादा लंबे समय तक फिट रहने के लिए, ज्यादा लंबा उम्र जीने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। जो चीज जमीन के नीचे पैदा हो, जो चीज जमीन के नीचे पैदा हो, उसको जितनी ज्यादा हो सके उतना खाओ। आपके लीवर के लिए वो दवाई का काम करता है, आपके लीवर का वो सहयोगी है, आपके लीवर का वो मितान है, आपके लीवर का मित्र है वो। जो चीज जमीन के नीचे पैदा हो उसको ज्यादा से ज्यादा खाएं। मैं तो कहता हूं दिन भर खाते रहो, कोई नुकसान नहीं, पचाने में भी आसान है। अब जमीन के नीचे क्या क्या पैदा होता है, जमीन के नीचे क्या क्या पैदा होता है। आपने सुना होगा भगवान राम, शुगर बढ़ता है, क्या शुगर बढ़ता है भाई? जमीन के नीचे खाने वाले से शुगर बढ़ता है। डॉक्टर के पास आप जब जाओगे तो सबसे ज्यादा कहेगा वो कंदमूल खाओ। भगवान राम 14 साल तक के उनको क्या वहां अचार सड़ात पापड़ मिला होगा? जंगल के अंदर क्या खाया उन्होंने? कंदमूल। कंद मतलब कांदा, मूल का मतलब जड़। जड़ में पाए जाने वाले कांदा को उसने खाया और 14 साल तक के फिट रहे। 14 साल के अंदर कितने राक्षसों को मारा उन्होंने, कंदमूल खाते थे वो। आज भी ये प्रमाण है। आप किसी डाइटिशियन के पास जाइए, उसको पूछिए मुझे जीवन भर फिट रहने के लिए क्या खाना पड़ेगा, वो बोलेगा जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजों को ज्यादा खाओ। जमीन के नीचे क्या क्या पैदा होता है? मूली खाओ, कचर 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 खाओ, दिन भर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बॉडी फिट रहेगा। आलू, शकरकंद, गाजर, आपके हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है जिमी कांदा। जिमी कांदा खाओ, खूब खाओ जिमी कांदा। कोचई, कोचई जो बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, उसको खाओ। वो लाल वाला जो कांदा आता है दीपावली के समय, छत्तीसगढ़ में जो दीपावली के समय जो खाते हैं लाल वाला कांदा, उसको क्या बोलते हैं? शंकर कांदा जो बोलते हैं, शकरकंद, उसको खाइए आप। सलजम, इसको खाइए आप, आपका बॉडी फिट रहेगा। आपके बॉडी में जितने भी प्रकार के न्यूट्रिशन है, कांदा के अंदर, मूल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ना उसमें तेल डालने की जरूरत पड़ती है ज्यादा। भाई आप जो है शकरकंद खाओगे तो क्या तेल डालोगे उसमें? उसको तो कच्चे चबाना है ना? तो जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजों को ज्यादा खाना है। आपको पता होगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां के लोग सबसे ज्यादा लंबे आयु के होते हैं, मतलब ज्यादा उम्र तक जीते हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत मात्रा में जंगल हैं। वहां आज भी, हमारे देश में तो आदिवासी खत्म हो गए, जो धनुष बाण चलाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, मतलब वो जो छाल के कपड़े पहनते थे, वो हमारे यहाँ भारत देश में तो नहीं है, साउथ अफ्रीका में आज भी है। और वहां के लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं क्योंकि वो लोग आज भी कंदमूल खाते हैं। तो ये मैंने बताया साथियों डाइटिंग चार्ट। आज रात
फिर से एक मीटिंग होगी प्लान प्रेजेंटेशन का। आपके जितने भी परिचित के लोग हैं सबको कॉल करके आप जो है उस मीटिंग में अटेंड करवाइए। प्लान का शानदार प्रेजेंटेशन करने के लिए आज रात को आएंगे यंग एंड डायनामिक लीडर मिस्टर विजय कुमार साहू जी, जो बेहतरीन तरीके से आपके प्लान का प्रेजेंटेशन करेंगे। मेरी मुलाकात आपके साथ में कल सुबह फिर से होगी एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का ये रविवार शुभ रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग टाइम से प्रतिदिन ज्वाइनिंग करिए, नया नया चीज सीखने के लिए मिलेगा जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है, खुद के लिए भी जरूरी है, और आप दूसरे को भी इस जानकारी को बताएंगे तो उनके लिए भी काफी जरूरी होगा, हेल्पफुल होगा, और इसी चीज को शेयर करके आपको पैसे कमाने का भी अच्छा मौका मिलेगा। तो मिलकर के सभी लोग मीटिंग सुनिए, जानकारी लीजिए, लोगों को लाइए। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अच्छा टीम बना करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ से तमाम चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।